कहते हैं कपट क्या होता है? पट, आपके बीच में हमारे बीच में एक कपड़ा लगा देना। मेरे दिल में कुछ है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरे घर आए, बहुत अच्छे हैं आप, जैसे गए बहुत खराब है, बहुत बदमाश है, बहुत दुष्ट है, इसका चेहरा भी पाप देखने से हमारा दिन खराब हो जाए। ये है कपट। कुछ बोले कुछ करें और यही विचार करते रहें। भगवान कहते हैं कपट छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। आसक्ति, वो कहते हैं परिवार को पालो, खूब सेवा करो, खूब मेहनत करो, लेकिन एक शर्त है, प्रेम मुझसे भी करो, भी नहीं ही मेरे प्रति मन लगा के रखो, संसार की सेवा करते रहो, किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे अपना समझो, एक ही चीज है, मैं तुम्हें साधु बना दूंगा। और लाभ न कछ, कहते हैं कि इस संसार में लाभ क्या है? इस संसार में हम आए हैं, क्या लाभ है? लाभ न कछु हरि भगति समाना, लाभ न कछु हरि भगति समाना, जही का वही श्रुति संत पुराणा। इस संसार में एक ही लाभ है। श्रुति माने वेद, वेद पुराण और सारे ग्रंथ कह रहे हैं एक ही लाभ है। क्या? लाभ न किछु हरि भगति समाना, भगवान के भजन से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हानि क्या है? देखिए, हानि न जग यही सम किछु नाही, भजियन राम ही नरतन पाई। मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान को अपना समझ करके जिसने प्रेम नहीं किया, सबसे बड़ी हानि वो है। बढ़िया मर गए, बचिया मर गए, हान नहीं है। घर गिर गया, हान नहीं है। मनुष्य योनि प्राप्त करके जिसने भगवान को नहीं भजा, जिसने भगवान का विरोध किया, ये वैसे, शंकर जी ऐसे, भगवान विष्णु ऐसे, कृष्ण जी ऐसे, वो बिना कारण पाप ले रहा है, बिना किसी कारण के वो नरकगामी बन रहा है। इस प्रकार से यह बताने का प्रयास हो रहा है कि हमें व्यवहार, यही हमको भागवत पुराण सिखा रहा है। इस प्रकार बड़े निष्कपट ढंग से व्यास जी ने इसकी रचना की और बार बार ये कहते हैं कि निगम कल्पतरोह गलितम फलम सुख सुखाद। इसको बार बार सुनो, बार बार कहो। क्यों? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोषदे अहेतुकी प्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धते। कह रहे हैं शौनक जी को, कह रहे हैं सूत जी, हे सूत शौनक जी, मनुष्य का परम धर्म वही है। वो प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए हैं, उसी का जवाब सूत जी ने दिया है। क्या प्रश्न था? पहला प्रश्न था किम श्रेयः, कल्याण का साधन बताओ प्रभु इस कलयुग में, सबसे उत्तम कल्याण का साधन कौन सा है? हे सूत महाराज, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, सूर्य के बराबर आपकी प्रभा है, अध्यात्म दीप जलाने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, आप मुझे बताइए सबसे उत्तम साधन कौन सा है कल्याण का, जिससे हमको भगवान मिले, शांति मिले, शकून मिले, आनंद मिले। दूसरा प्रश्न था शास्त्र सारः, इतने शास्त्र हैं भ्रम पैदा कर देते हैं। कोई तामसी व्यक्ति ने शास्त्र लिखा है, कोई राजसी व्यक्ति ने शास्त्र लिखा है, कोई अपनी विद्वता दिखाने के लिए शास्त्र लिखा है। सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। हे महात्मन, मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं? तीसरा कह अवतारः प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या होता है? चौथा प्रश्न है भगवान अवतार लेने के बाद कौन कौन सी लीला करते हैं, उनकी लीला गुणधाम, लीला गुणधाम राम न सकहि नाम गुण गाए। भगवान राम भी अपने गुण का बखान नहीं कर सकते, नाम जपने कुछ नहीं, बिना देखे हुए नाम जपो, अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये भगवान की विशेषता। आप भगवान का राम बिना रूप ध्यान देखे उनको जपो, अपने आप प्रकट हो जाएंगे, सिर्फ आपकी इच्छा हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इच्छा हो कि भगवान को मैं मिलूं। पांचवा प्रश्न किया
के अवतारों का वर्णन करो, कितने अवतार हुए। तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 मुखी ब्रह्मा है। कई ब्रह्मांडों में 1-1 लाख मुखी ब्रह्मा है, 1000 मुखी ब्रह्मा है। सबसे छोटे ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो 4 पैसा कमाए लागे, तो अरे हमारे बराबर क्यों ना है ना। दूसरे दिन ठोकर लाग, हार्ट अटैक हो गया, भैया गए। आप देखिए, एक कभी नाम नहीं लेंगे, शेयर मार्केट के किंग थे, हमारे भारतवर्ष के शेयर मार्केट के किंग थे, जहाज भी निकलवाए चलाने के लिए। और एक दिन गोविंदाय कोई सत्कर्म नहीं किया, माँ बाप से दुश्मनी किया, पाप योनि में गए, सारा धन पड़ा रह गया। 50 साल 55 साल की उम्र में गोविंदाय हो गए। वो सीढ़ी बनाने के चक्कर में स्वर्ग की, हमारे पास पैसा आ जाए तो हम सोचते हैं सीढ़ी बना लें, लेकिन सोनो बताया ना अभी, सोने से तौलने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी, वहां नहीं चलेगी। आगे क्या बोले, धर्मम कम शरणम गतः। भगवान जब सुधाम गमन किए, उसके बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न का जवाब श्रीमद् भागवत में है, जगह जगह पे आपको इसका जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले इसका जवाब देते हुए सूत जी कह रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्ध। मनुष्य का परम धर्म है जिसके करने से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, और वह भक्ति निष्काम हो। पहले हम कामना करेंगे कि भगवान हमें ये काम कर दो, ये काम कर दो। हर आदमी, हम सभी कहते हैं भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो। वाल्मीकि जी डकैत थे, उल्टा नाम जगत जग जाना। रत्नाकर डकैत थे, उल्टा सीधा नाम नहीं निकलता था। एक बुढ़िया माई रही, जिंदगी में खूब खुरापात की, उनके लड़का बाहर से कमात रहा, और माता जी खूब मस्त रहत रही। कहे भगवान का नाम कहाँ है, भगवान पैसा गांजे है, नाती पोता है। अब लड़का बोल रहा है कि माई बुढ़ापा आ गया है, इनका भगवान का नाम ले लिया, अब मरे के योनि आएंगे। लड़का कहता है कि राम राम कहो अम्मा, बेटवा ई ना निकलता है, और सब तू ठीक ठाक कहा, राम राम नहीं निकल रहा है। फिर एक आए साधु, बोले माता जी क्या नहीं मुंह से निकल रहा है? बोले बेटवा हम बताओ न तो का ना निकलता है, मतलब राम राम नहीं निकलता। इतना आसान नहीं है भगवान का नाम निकलना। इस प्रकार से यहाँ पे एक कह रहे हैं कि जिसके कारण से भगवान की निष्काम भक्ति हो, आज कामना युक्त है, कल निष्काम होगी, भगवान प्रबंध करेंगे। भगवान सारा ठेका लेते हैं, आप खाली शरण ग्रहण करो।
आए कहते हैं ऐसी भक्त से हृदय आनंद रूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। और ये आप जान लें, धन जो है हमको जो मिलता है, जो संपत्ति मिलती है, जो परिवार मिलता है, बच्चे मिलते हैं, हमारे प्रारब्ध के पूर्ण कर्मों से मिलते हैं। ऐसे नहीं कोई बिरला के यहाँ पैदा हो गया, कोई टाटा के यहाँ पैदा हो गया। हम भी तो चाहते हैं अंबानी के यहाँ पैदा हो गए होते, यहाँ पैदा हो जाता है जहाँ अभाव ही अभाव है। तो ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा अच्छे कार्य करते रहो, जिससे कि आपका इहलोक भी सुधरे और परलोक भी। जिंदगी भर तो पिचाल किया ही है। पिचाल का मतलब क्या होता है? चाल ना हो। भगवान की तरफ है वो चाल है, और संसार की तरफ है वो पिचाल है। इस प्रकार से सूत जी बड़े प्रसन्न होकर के उनको बताया। फिर भगवान के बताया कि यूं तो अनंत अवतार हैं, हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथ्यम कही जात न सोई। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान का अवतार कितने हैं और किस रूप से होते हैं और क्या करते हैं, ये कह नहीं सकते, ये सिर्फ सोच सकते हैं। फिर भी 24 अवतारों के विषय में बताया कि भाई पहले अवतार हुए नर सनकादि, दूसरे वराह, तीसरे नारद जी, चौथे नर नारायण, उसके बाद कपिल महाराज, दत्तात्रेय, यज्ञदेव, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य अवतार, हरि अवतार, अंश अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम जी अवतार, व्यास जी अवतार, भगवान कृष्ण और बलराम, और फिर बुद्ध जी अवतार। और कलयुग में कली का अवतार होगा, और वो विष्णु यश के परिवार में पैदा होंगे। कली भगवान कली का जन्म होगा। शंभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पैदा होंगे, और भ्रष्ट राजाओं को, भ्रष्ट कर्मचारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का विनाश करेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात है, 24 अवतार में भगवान राम और कृष्ण का भी नाम है, लेकिन हम ये हमेशा याद रखें, भगवान कृष्ण और भगवान राम ये मूल हैं, ये एक ही हैं। शंभु विरंची लिख रहे हैं, शंभु विरंची विष्णु भगवान, शंभु विरंची विष्णु भगवान, जय जासो अंश तेना, भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनसे उत्पन्न होते हैं, ओह भगवान अपने भक्त के लिए भगवान कृष्ण बन जाते हैं, छोटे बालक बन जाते हैं। माँ डंडा दिखाती है तो भागते हैं, जूठा खाना खाते हैं और घोड़ा बन जाते हैं, गोप लोग उन पे चढ़ जाते हैं। हमारे भगवान कृष्ण इतने प्यारे हैं, इनकी लीलाएं सुनो और मस्त रहो। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में ही सुलभ है। हमारे सनातन धर्म में भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए हंस बन जाते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार बताए। और शौनक जी कहते हैं कि महाराज ये बताइए इसकी रचना कब हुई, इसकी रचना कब हुई श्रीमद् भागवत की। तो अब यहाँ वृत्तांत बता रहे हैं। इस वृत्तांत के बाद कह रहे हैं कि व्यास जी 17 पुराण लिख दिए। महाभारत जो पंचम वेद माना जाता है, 4 वेद लिखे। पहले वेद एक था, उसको और श्रुति थी, गुरु परंपरा से जो सुनते थे लोग वही याद कर लेते थे। उसमें याददाश्त खूब थी सतयुग में और त्रेता में। व्यास जी ने सोचा कि इतनी दिमाग कम है लोगों के पास, मंद बुद्धि याददाश्त है ही नहीं, पिचाल में फंसे हुए हैं काम क्रोध लोभ में, इनके लिए कुछ किया जाए।
तो उन्होंने वेद का 4 भाग किया। लेकिन वेद बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। कुछ लिखा है, कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अपरुषेय वाणी है, ब्रह्म वाणी है। वो हमारे आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये सुनना चाहिए। इसलिए उसको श्रुति भी कहा गया। फिर उन्होंने 4 वेद, साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेदों की उन्होंने रचना की। 17 पुराण लिखे। फिर भी बेचैन है। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी उनके गुरु हैं। क्यों बेचैन है व्यास जी? इतने ग्रंथ लिख डाले आप। महाभारत आपने, गीता, महाभारत का अंश है गीता। गीता अलक्ष्य नहीं है, महाभारत का एक अंश है। इतने ग्रंथ लिख दिए, फिर भी आप इतने अशांत क्यों हैं? बोले महाराज, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम अशांत क्यों हैं। आप कृपया हमको बताएं। तो नारद जी कहते हैं कि आपने एक गड़बड़ी की। सारे पुराण लिख डाले, देवताओं के विषय में लिख डाले, भगवान की लीला तो लिखी नहीं। कोई भी कार्य, जब तक आप भगवान की लीलाओं का गान नहीं करेंगे, आप लीलाओं का गान नहीं की, इसलिए अशांत हैं। कोई भी कार्य जो भी किया जाए तब तक शोभा नहीं पाती, जब तक भगवान के नाम लीला का, रूप का गायन ना हो। भगवान कृष्ण और भगवान राम की लीला का गायन ना हो, उनके नाम रूप का ध्यान ना हो। आप बोलेंगे भाई हमने तो देखा नहीं। कौन कह रहा है? देखिए आप, वही हैं भगवान कृष्ण और राम, जिनके खाली नाम से उद्धार होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। दुब सगलानि जप्यो हरि नाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। जिसने भी पाया, नाम जप करके पाया, किसी तब प्रकट हुए भगवान। किसी ने देख के तो पूजा नहीं की ना, भगवान को प्रकट किया। भगवान कैसे प्रकट होंगे? भगवान तो आपके अंदर उपस्थित हैं, इसी के अंदर प्रकट हो जाएंगे। आपको प्रकाश दिखाई पड़ने जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए संत, सच्चा संत, सच्चा विचार आपको करना पड़ेगा। तब नारद जी ने कहा कि अब बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, इतने हमने लिख दिए। बोले नहीं, अब मेरी कहानी सुनो। अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाए कि मैं दासी पुत्र था, हमारे पिता बचपन में खत्म हो गए। मेरी माँ वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ दासी का काम करती थी, और मैं भी उन्हीं के साथ, अपनी माँ के साथ उनके गाय बछड़ों की देखभाल करना, गाय चराना, यही करता था। संयोग बस चतुर्मासा बरसात के मौसम में जो संत महात्मा हैं वो एक जगह विश्राम करते हैं, क्योंकि उसमें जंगल हो जाते हैं, पानी भर जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो किसी स्थान पे 4 महीने निवास करते हैं, उसको बोलते हैं चतुर्मासा। तो वो एक बार बोले कि बहुत संत लोग आए और चतुर्मासा किए उन ब्राह्मणों के यहाँ। 4 महीने वहां निवास किए। रोज कथा होती शाम को, और मैं सुनता। और मेरे अंदर इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों का, इतनी अच्छी कथा कहते हैं, इनका जूठन खाया जाए। मैंने उनके पत्तल में, हमको भोजन खूब देते थे, मैं बच्चे जैसा प्यार करते थे, लेकिन मेरे अंदर भगवान ने जगाया इच्छा कि तू जूठन खाओ। उस जूठन खाने से मेरे पाप धुल गए, और इसके बाद मेरा मन शांत हो गया। रोज कथा सुनता और मेरा भगवान में मन लगने लग गया। मैं दासी पुत्र था, अभावग्रस्त था। हमारे पास एक छोटी कुटी थी, उसी में रहता था। मेरी माँ के पास मैं ही था। एक दिन संयोगवश मेरी माँ दूध दुहने के लिए निकली अंधेरे में, और रास्ते में सांप ने डस लिया और मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई, मैं दुखी हुआ, लेकिन साथ साथ यह सोचा कि ये भगवान की कोई कृपा है, क्योंकि अब पाप धुल चुके हैं। जब हमारे पाप धुल जाते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है, तब भगवान का कृपा, आकर्षण दिखाई पड़ता है। काम क्रिया किए, उसके बाद जिस दिशा में, और जाते समय उन संतों ने, ये इनके पीछे चल दिए थे, संतों ने कहा नहीं, अपनी माँ की सेवा करो, और मंत्र दे के चले गए। ये मंत्र जाप करते, और जब माँ शरीर त्याग दिया तो ये चल पड़े उत्तर दिशा में, जिधर संत गए थे। चलते गए, थक गए, रास्ते में बैठे, और उसी मंत्र का जाप एक पेड़ के नीचे बैठ के करने लग गए। और उसी मंत्र के जाप से, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था कि तुमको
जो संत महात्मा थे कि तुमको भगवान एक बार दर्शन जरूर देंगे इसी शरीर में। उन ब्राह्मणों की संतों की वाणी सिद्ध करने के लिए नारद जी के हृदय में प्रकट हो गए और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो लुप्त हो गया। बहुत प्रयास किए, बहुत भजन किए, फिर नहीं। फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब थोड़े ऊपर से नहीं, आपके अंदर अपने आप एक विचार आता है कि जैसे कोई कह रहा है कि अब आपको इस जन्म में आपको मेरे दर्शन नहीं होंगे और अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे, क्योंकि तुम संतों का संग कर चुके हो, संतों की सेवा कर चुके हो और उनका आशीर्वाद तुमको मिल गया है, बहुत अमूल्य है। हम संत महात्माओं को समझते हैं इनके पास क्या है। ऐसी भूल ना करें, सब कुछ त्याग करके भगवान के आश्रय में हैं, उनके विषय तो ओ संत का आशीर्वाद है। कह रहे हैं कि जब प्रलय हुआ तो मैं भी ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान हरि के हृदय में घुस गया और जब प्रलय समाप्त हुआ तो मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, उनके मन से मैं प्रकट हुआ। इस प्रकार से नारद जी बताए कि उस भजन के श्रीमद् भागवत के सुनने के प्रताप से मैं दासी पुत्र से आज देवर्षि नारद हूँ और भगवान नारायण ने वीणा दी, मैं वीणा बजाता हूँ, जब चाहता हूँ भगवान के दर्शन करता हूँ। बोलो भगवान कृष्ण की जय। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव क्या है और उनको फिर मंत्र दिया और बोला अब जाओ। फिर वहां से वो बद्रीनाथ गए, वहां व्यास गुफा है, वहां पे उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तपस्या के जरिए उनके अंदर श्रीमद् भागवत प्रकट हुई और इस प्रकार प्रकट हुई और उनके अंदर प्रकट हुई और फिर उन्होंने इसको लिखा और उपयोग पात्र मान करके उन्होंने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से बताया कि इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई, क्या कारण था। तो नाम रूप भगवान की लीला गान और बाकी ठहरेगा नहीं। वो पीएचडी की पढ़ाई है, ब्रह्म ज्ञान पीएचडी की पढ़ाई है, हमारे दिमाग में नहीं ठहरेगा। हमारे दिमाग में लीला रस, हमारे जैसे खेलते हैं, हमारे जैसे कूदते हैं, वो आनंद देती है। तो भगवान जिस तरह से नाचते गाते हैं। अब इसी पे एक भजन सुनाए और उसके बाद फिर संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो, हाँ होय तेरो, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई। राम चरण हाँ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोया हंस करेंगे, कागा से तोया हंस करेंगे, कागा से तोया हंस करेंगे, कागा से तोया हंस करेंगे।
मिट जाए हाँ मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी पगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हरि तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। मोहन सावे मोहन सावे बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए हाँ बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए हाँ बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए। जाग सके हाँ जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में हाँ राम सुमिरन में। राम सुमिरन में हाँ राम सुमिरन में। कहत कबीर 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 कबीर। कहत कबीर कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। सौनक जी पूछते हैं कि ये जो महाभारत हुआ ये कैसे हुआ, परीक्षित का जन्म
एक जानकारी हासिल करना चाहिए कैसे हुआ। तो जैसे हमने शुरू में बताया कि कैसे कैसे महाभारत हुआ और उसके बाद कैसे दुर्योधन मरा, कैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया, कैसी रोती विलखती द्रौपदी परेशान है कि उसके पांचों पुत्रों का वध हो गया। अर्जुन ने प्रण किया कि मैं अश्वत्थामा को मार डालूंगा तुम्हारे सामने। कृष्ण भगवान के साथ निकले, अश्वत्थामा को पकड़े और अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, उसको निष्क्रिय करके उसको दोबारा पकड़ के लाए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा कि यह हमारे गुरु का पुत्र है, यह ब्राह्मण पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है। इसने जो किया किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ जैसे मैं बिलख रही हूं ऐसे बिलखे, और हमारे वंश की परंपरा रही है किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से द्रौपदी ने कहा इनको छोड़ दीजिए। भीम ने कहा ना, ये आतताई है, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, बोला मैंने पहले कहा था इसको वहीं गोविंदाय कर दो, मार दो, तूने माना नहीं, अब धर्म संकट में आ गए। बोले ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी कारण, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो सोते हुए बच्चों को मार दें उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए, लेकिन उनको समझ में आ गया अर्जुन भी नर नारायण के अवतारों में हैं। वो नर थे, भगवान नारायण तो वो भी महापुरुष हैं, समझ गए। उसके बाद उसकी मणि निकाल ली, उसको मुंडन कर दिया, छोड़ दिया। उसने ब्रह्मास्त्र बाद में कि मैं इनके वंश का नाश करूंगा, इस प्रकार वहां से उसने बाण चलाया। और फिर परीक्षित को भगवान ने आपको बताया कि उसके गर्भ में जाकर के भगवान ने कैसे रक्षा की। भगवान तो सब कुछ है, माँ के गर्भ में पहले से ही है, उनको क्या करना है तो हमारे आपके लिए कहने के लिए है कि माँ रक्षा करने वाले। बताइए माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, आप सोचें, कल्पना करें कि उसको भोजन कहां से मिलता है। भगवान उसका कनेक्शन क्षीर सागर से कर देते हैं। भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, दूध के समुद्र में रहते हैं। सारी माताएं कोई भी हो, कोई भी जीव हो, संतान पैदा होने के समय भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं, भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि मैं बहुत कर्मयोगी हूँ, मेरे कर्म से इतनी फैक्ट्री हो गई, कारखाने हो गए, असफल हो गया। एक समय आता है कि हम अपने को कोसते हैं, समाज हमको बोलता है कि सबसे निठल्ला है। ये भगवान की लीला है। इस प्रकार सब कुछ समाप्त हुआ, चला गया, वो बता दिया। भगवान कृष्ण बोले मुझे जाना है, और आपको बताया भगवान कृष्ण जाने लगे तो द्रौपदी ये अपनी क्या नाम का कुंती माता आ गई और बोला कि कहाँ आप जा रहे हैं, आप मत जाइए, आपके जाने से मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रार्थना किया कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप बुआ बुआ कह के मुझे पलझा लेते हो, मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं। जब जब मुसीबत पड़ी तब तब आपने हमारी रक्षा की। बड़ी अच्छी प्रार्थना किया, स्तुति किया, और बोला जब भगवान हमको बना ही दिया है, बुआ वरदान मांग लो। तो माता कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति का वरदान दे दो। कोई विपत्ति का वरदान मांगता है, उनका कहना है, क्योंकि वो पूर्ण थी। जब जब विपत्ति आई, हमारे भीम को विष दिया गया, आपने रक्षा की। लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया, आपने रक्षा की। वन में गए, वहां रक्षा किया, असुरों से रक्षा किया। हमारे महाभारत में सारे मर गए, हमारे पांचों पुत्रों की रक्षा किया, और अभी अभी परीक्षित की रक्षा किया। इसलिए हे माधव, तुम परमात्मा हो, कण कण में व्याप्त हो। आप भगवान मुस्कुराए और इस प्रकार से वहां से गए, ठहर गए। लंबे समय तक गए तो वहां पे देखा कि रात में 12 बजे जग करके धृतराष्ट्र रो रहे हैं, वो युधिष्ठिर रो रहे हैं। तो बोला भगवान ने कि तुम तो राजा बन गए, अभी भी रो रहे हो, राजा बन गए हो। बोले नहीं, हमने अपने सारे परिवार के वध के कारण यहाँ बैठने से क्या फायदा, इस गद्दी से। भगवान कृष्ण समझाया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। तो तुरंत दिमाग भगवान लगाया कि भीष्म बाबा पड़े हुए सैया पे, इनको वहां ले चलो। सूर्य दक्षिण से उत्तर हो गया था, और उनको ये था
कि ये अपने मन जब चाहे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म को। तो वहां पे ले गए और वहां जब भीष्म देखा, भीष्म जानते थे कि ये भगवान हैं, वहां पहुंचे। उसके बाद बड़ा अच्छा भीष्म ने कहा कि महाराज जिंदगी भर आपने मुझे सारी गीता सुना हूं आपकी, सिर्फ भीष्म और अर्जुन 2 ही गीता को सुन पाए थे। उसके बाद वहां आए और भीष्म ने कहा कि आप मेरे सामने खड़े रहो जब तक कि मैं शरीर ना छोड़ूं। बड़ी अच्छी 1-2 पंक्ति में बड़ा अच्छा श्लोक गाया है। उन्होंने प्रार्थना की, कई श्लोकों में 11 श्लोकों में प्रार्थना की। एक प्रार्थना आप सुने, बड़ी प्यारी है। कहते हैं कि मेरी बुद्धि, कहते हैं कि मेरी एक कन्या है, हे प्रभु, हे गोविंद, उस कन्या को आप ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा तुम तो शादी नहीं की, कहां से कन्या आ गई? बोलते हैं मेरी मति अभी निर्मल हो गई है, मेरी मति ही मेरी कन्या है, इसको आप ग्रहण कर लो, पाणी ग्रहण कर लो, और मैं जब आप इसको ग्रहण कर लेंगे तो मैं भी उसके साथ रहूंगा और आनंद भोगूंगा। एक श्लोक कहते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, इति मते उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुंगवे विभुन्नी स्वसुखम उपगते क्वचिद बिहुर्तुम प्रकृतुम उपेशु यद भव प्रवाह। 11 श्लोकों में भगवान की लीलाओं का स्मरण किया और भगवान के सामने ही उन्होंने उनको देखते हुए कि मेरा कितना भाग है कि मेरे सामने गोविंद खड़े हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं। और फिर निवेदन पे भगवान कृष्ण के युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, जितने आपके राजनीति होती है सब धर्मों पे भीष्म जी ने उपदेश दिया। और इस प्रकार से उपदेश दे करके और उन्होंने अपना शरीर त्यागा और भगवान के परम धाम गए। बोलो भीष्म महाराज की जय। अब हम कथा समाप्त करने जा रहे हैं, लास्ट भजन पे हम समाप्त कर देंगे, इसके बाद आरती होगी। आरती के प्रबंध के लिए महेंद्र तैयार रहेगा। लास्ट भजन, आज का टाइम कितना हो गया? हमारे आप सारे भजन तो हमारे आपके लिए हैं। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल
यहाँ कथा विराम हो रही है कि वो बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। गरीब आदमी अगर बोलेगा कि मैं देख लूंगा, नहीं, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है और उसके ऊपर जो कृष्ण है, वो कहता है कि समस्त सृष्टि वृष्टि मैं पैदा कर कोशिश समाज में जाके श्याम के आगे नाचो नाचो कर कोशिश समाज में जाके श्याम के आगे नाचो ऐसी भक्ति जागे तो जानो ऐसी भक्ति जागे तो जानो उदय हो गए भानु उदय हो गए भानु तुम आके जैसे लगन लगे तो जानो मीरा के जैसे लगन लगे तो जानो हठ योगी मैं नहीं कहलाऊं हठ योगी मैं नहीं कहलाऊं प्यार के पारी जानो जानो कान्हा प्यार की पारी जानो हठ योगी मैं नहीं कहलाऊं प्यार की पारी जानो हाँ प्यार की पारी जानो जहाँ तलक स्वर्ग सुंदर हो जाए जहाँ तलक स्वर्ग सुंदर हो जाए तारे वही तक तानो ताना तारे वही तक तानो मीरा के जैसे लगन लगे तो जानो मीरा के जैसे लगन लगे तो जानो मेरा जीवन सौंप जीवन प्रभु जी जीवन सौंप दिया जब प्रभु को जीवन सौंप दिया जब प्रभु को क्या मैं गाऊं बजाऊं गाऊं प्रभु जी क्या मैं गाऊं बजाऊं जीवन सौंप दिया जब प्रभु को क्या मैं गाऊं
पापियों